तिसनो कहिए नानका सब कुछ अपे पौड़ी बड़े किया बड़े नानके की बारी और दूजी नहीं जाए सो कर जित सर जाए शुद्ध सतनाम भाई गुरु जी। प्यारे जी साधुओं ने नाम बन दे हजूर दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अमृतमई वचनां दे नाल अमृतमई सच दी वार अमृतमई बाणी जपा जाप जो श्री खंड पाठां दी लड़ी सरबत दे भले वास्ते आरंभ है क्योंकि खंड पाठ भावे किसी परिवार वालों होंदा उत्थे परिवार का नाम भी लिया जाता है विशेष तौर पर आ बोर्ड सामने लगे तो नाम भी लिखा जाता है उस परिवार का विशेष करके अरदास विच भी कहा जाता है पर वक्ते खीर कहा जाता है नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का अखीर ते सरबत के भले की ही अरदास होती है दो टाइम गुरु घर कहते सतगुरु का घर किसी व्यक्तिगत का नहीं अज लोगों ने व्यक्तिगत बना लिया पर घर गुरु का ही बाहर बोर्ड की लग्या होया गुरुद्वारा टिब्बा साहिब तपादराज
हर गुरुद्वारा के अगे गुरुद्वारा साहब पाया होगा, पिछे उस किसी व्यक्तिगत का नाम आता होगा, संत बाबे का नाम आता होगा, फलाने संत का फलाने बाबे का गुरुद्वारा। पर संगत ने पैसा दिता, संगत ने लिया के बनाया, वो लोग कायमी अपनी सुखी चौधरदारी के उत्ते बस मैनू पत्ते पाने वाले। पर आओ अज गुरु साहब जी का पवित्र फरमान आया, महाराज जी कहते किनी बन जाए सीता, लोग भी व्यापार करते वणज करते, अज व्यापार करने वास्ते निकलते। अज 22 अप्रैल चौथे महीने की 2020, कई 2020 कहने, चलो ठीक है, 2020 क्योंकि पहला 1900 कहते आए हैं, 2020 क्या जो अज जो कर्फ्यू लगे हुए लॉकडाउन है, लोग अंदर बैठे ने आपको अपने लोग तो भाव बंदे डाउन का भाव, लॉकडाउन अंदर जिंदा ला के बंद कर देना भाव, जिमें किसी मुरजम फड़ के हवालात में दिता जाता है। इसी तरह हाँ असी भी कैदी सारे, सानू भी अंदर कैद करी हुई है। जिमें अज शहरों में ओपन जेल बनाई जाती है, ओपन खुली खुले विरोध वो सुबह तो लैके शाम तक बंद करते हैं, शाम 8-9 बजे कहते जाओ अपने घर। जे कल यही हरकत करोगे 188 का परचा पा के कल भी तुम इतने ही रखा जाओ। इसी तरह ही असी भी एक जेल विच हाँ, असी अपने घर दे विच आजाद नहीं, आजाद मुल्क विच असी गुलाम, अपने घरों में गुलाम हाँ, क्योंकि काम नहीं कोई कर सकता मनुष्य। जे कोई बाहर निकलता है तो फिर वो सरकारी खाकी वर्दी वाले खड़े। इस करके मुल्क भावे आजाद है पर असी गुलाम हाँ। पहला सदियों तो लैके गुलाम असी चले आ रहे हैं, जिन्नी सदियों तो लैके जे असी सड़कों से फिरते हैं इन्नी कोई असी आजाद हैं, फिर भी असी गुलाम नहीं। इस करके मंच कहते आजाद मुल्क के विच असी गुलाम बने हुए, अज भी बने हैं, पुरातन समय तो लैके भी बने हैं। सिख कौम का पहला तो लैके निशाने उत्ते रही है, अज भी सिख कौम को निशाना बनाया जा रहा है। 2019 की जी देखो एक वीडियो सामने थोड़ी वायरल हो रही है, जिहदे एक कोई सिख परिवार है, वह पुत्र एक वह नौकर है, 3 जणों को पुलिस किवें अंदर नंगे करके वस्त्रों तो हीन उन्होंने कुटिया जा रहे हैं। भाव होर देख लो कितने भी फड़े ने उन्होंने इस तरह जलील किया भी वस्त्र उतार के उन्होंने कपड़े ला के कुटिया गया होवे। भाव पहला तो निशाना ही सिख नूं बनाया गया है, ते अज भी निशाना सिख ही है। माजी कहते सिख नहीं बुरा लगता, सिख के मूँह के उत्ते दाढ़ी भैड़ी लगती है, मैं सिख के सिर के केस नहीं वधिया लगते, सिख के पाई हुई कृपान नहीं वधिया लगती, सिख बखरा धर्म नहीं वधिया लगता, इन्होंने रौला ही नहीं है बस। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी कहते पहला तो भी देखो कलगीधर पातशाह महाराज ने की वैर सी, उन्होंने वखरा धर्म चलाया, सिख नूं वखरा बाणा दे दिता, उहदे बैरी बन गए। राजा कोले भी उन्ना पैसा सी, कलगीधर पातशाह महाराज जी कोले भी इन्ना पैसा सी। कारण बस यही बनया, महाराज जी ने कहता सिख एक वखरी कौम है, इन्हें की बस साडे नाल उन्होंने युद्ध ला लिया। पर आओ गुरबाणी में अज साहब जी फरमान करते हैं किनी ही बन जा कंसी तांबा, किनी ही लाओ सुपारी, संतो बन गया। अज लोग बनज करने वास्ते निकलते हैं, हम बस आ कई तो पहुँच भी गए उनके मंडिया वो समान लैन वास्ते, पर किसते हाँ कोई 4 बजे कहता है, कोई 3 बजे कहता है,
कोई कह रहा 3 बजे घरों तुर जाते होंगे समान लैन वास्ते, कोई कह रहा 4 बजे, क्योंकि 6 बजे 7 बजे तो फिर करफू लग जाता, उन्होंने फिर अंदर वड़ देंगे। इस करके कहने को भाव है आजाद देश में असीं अज गुलाम बने बैठे हैं, पर गुरु के चरणों के जे जुड़िए फिर ये आज़ादी शहीदियाँ प्राप्त करके ही मिलती है। हुण भी शहीदियाँ प्राप्त करने का ही समय है, कम बढ़ गया, लोग भड़क जाएंगे, करन की प्यारे भुखे घरां दे विच होण, ਜਿਹੜੇ ਨਿत्यता ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਪੱਖਵਾਜ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? देखो अज लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू लग गया, तो लंगर लैके सड़कों पर कौन फिरता है? साडे सिख वीर फिरते हैं, वो अपनी जान की बाजी ला के लंगर हत्थों में लैके गल विचों बन के परना उहदे विच प्रशादे पा लेंदे ने, बाल्टी विच दाल पा लेंदे ने, सड़कों के उत्ते ते लोग जिहड़े घरां विच बंद उन्हां नूं भोजन लैके उत्थे जा रहे हैं। ये कौम सिख कौम पहला तो लैके जुझारू कौम है, जिथे उत्थे इस काम वास्ते भी अगे है। इहो जिहा समा दुख दीआं घड़ियां आउंदियां रहियां ने, तां सिख कौम वध तो वध अगे होके इस काम दे विच उन्हां ने योगदान पाया। समा आ गया राजे रणजीत सिंह दा, उदों भी कुछ होया, उदों काल पै गया, जिवें कल ही साडे गुरमुख प्यारे भाई प्रीतम सिंह जी वो दसदे सी भी वो समा कहते आया सी, अनाज होया भी बहुत ते खराब भी बहुत होया, बर्बाद भी होया। हुण भी अनाज बहुत है, बर्बाद भी हो रहा है। परसों ही आ टल्लियाल के परले पासे बहुत बड़े पे, बड़ा मीह पिया, खड़ियां फसलां खराब हो गई, मंडियां च पईयां फसलां खराब हो गई। एक पासे इस कोरोना जिहड़ी भयानक बीमारी है उसकी मार, दूजे पासे रब की मार, ते मनुख करे ते करे की करे, किधर को जावे। इत्थे फिर यही है हुण तां बस भी लोग घरां चों निकलण वास्ते मजबूर होणगे। शेरे पंजाब राजा रणजीत सिंह वेले अनाज की मार नहीं पई है, क्योंकि जे लोगों के घरों में अनाज मुक गया तो राजे रणजीत सिंह के गोदाम भरे पे सी वड्डे वड्डे। जदों पता लग्या भी अनाज घट गया, लोग भुखमारी दे ने, राजा कहना मैं समय का राजा हाँ, मेरे राज में रहन वाले जिहदा काबल कंधार तक राज सी, जिहदे अगे जरनैल भी इहो जिहे सी महाराजा रणजीत सिंह दे, हरी सिंह जरनैल जहे जुग जुग जमन, ना सुन के जमराउद दियां कंधां भी कमन। वो इहो जे महान जरनैल भी नाल जिहड़े राजा रणजीत सिंह दे, जदों जमराउद का किला जित्तिया ना, उस महान योधे ने हरी सिंह ने कहते जमराउद का किला किसी को सर नहीं सी हुंदा, उत्थे मुगल बहुते सी, पठान बहुते सी, पर एक जाके गुरु के खालसे ने उस जमराउद के किले नूं जदों सर कर लिया ना, मुगल मार दिते सारे, ते कुछ क जिहड़े मुगल रह गए उन्हां नूं फिर ईन मन्नी उन्हां ने। जदों ईन मन्नी ना, फिर उन्हें कहा गुरु के खालसे ने राजे रणजीत सिंह दे उस जरनैल ने ते कलगीधर पातशाह महाराज जी सिख ने हरी सिंह नलूए ने, ना सी हरी सिंह नलूआ, नल ते अनील, दो जेड़े महान योद्ध हुए ने, नल ते नील, जिन्हां ने भारत खंड की धरती के उत्ते जंग करया, नल ते नील। जदों महाभारत का युद्ध होया, उन्हां दे विच बड़े वधिया महान योद्धे सन नल ते नील। उन्हां तो फिर एक शब्द बना के ये हरी सिंह नलूआ जिहड़ा बनिया, नल ते नील तो हरी सिंह नलूआ।
कहते जदों मुगलों ने वो कहा भी असीं हुण जंग नहीं कर सकते, हार गए, फिर क्या हरी सिंह नलूए चंगा करो, जे तुसीं जाना है तुहाडी जान बख्श दिंदे छड्ड दिंदे हैं, पर शर्त एक है कि कहते तुसीं अपने ना सलवारां पा लो, आ पजामे ला के ना सलवारां पा लो। ते अज दा साडा नौजवान आप ही पाई होंगे, सलवारां पा लो ते सलवारां पा के ते तुसीं ईन मन जो जाओ निकल जाओ, तुहानूं कोई नहीं। वो देखो अज भी जिहड़े वो काबल दे पठान ने ना, जिहड़े अज इधर साडे लकड़ां वड्ढण वास्ते आउंदे ने, मोढिआं ते उन्हां दे पहाड़े जे रखे हुंदे ने, वो उस वक्त दे पठान ने, उन्हां दे अज भी सलवारां पाईआं होईआं, पर मर्द दा काम नहीं सलवार पाउणा, मर्द दा काम है मर्दां वाले कपड़े पाउणे, वस्त्र पाउणे। चलो खैर, कहने तो भाव राजे रंजीत सिंह ने कहा भी खोल दो गोदाम सारे जितने भी ने, गरीबां नूं कहो अनाज लै जाण चुक के, आप लैके जाण, जिन्नी जिन्नी किसी नूं लोड़ है लोड़ अनुसार लै जाओ, जाके गोदामां दे मूँह खोल दिते। प्रजा ने कहा धन है राजा रंजीत सिंह। प्यार विच आके जदों अनाज लोग लई जाते ने, एक बजुर्ग बाबा है, एक उहदा पोतरा है, घर में दो ही जाने ने, तीजा नहीं है। बजुर्ग बाबा जिहड़ा 80 साल का, पोतरा जो बहुत छोटा है, साल 1.5 साल का, 2 साल का कह लो, एडा है बस। वो बजुर्ग बाबे ने भी जाके कणक पा ली, थोड़ी जी बन ली, बन के लोग आपको अपनी मैं अपनी पई, लोग आपको अपना चक चक के वो जड़ा भजी जाते हैं फटाफट है, लोगों को असीं अपने घर लै जी असीं अपने, पर किसी की पट दुख की कौन चकदा? जे दुख की पट चकण वास्ते तो अज भी सिख कौम मोहरी है, तो पुरातन समय तो लैके भी सिख कौम मोहरी सी, भावें अपने घरे नाज होवे भावें ना होवे, अपने घर में होवे भावें ना होवे, पर दूजे के घर जाके वरता के आउंदे ने, कि सिख कौम है। हुण बजुर्ग बाबा बैठा, लोग भजी जाते हैं चक चक के। राजे रंजीत सिंह ने वस्त्र पा ले, पाटे जे सिर उत्ते मड़ासा बन लिया। राजा रंजीत सिंह देखण वागया, मेरी प्रजा किवें है, सुखी है, क्यों जी बोली है मेरी प्रजा जी? पर सारे दे मुख विचों निकल रहा, धन है वो रंजीत सिंह, तेरे ते कलगियां वाले की खुशी है। जिन्हें कलगियां वाले की खुशी लैनी है, महाराज जी कहते हो गरीबां की खुशी लै ले, गरीबी गदा हमारी। रवालसर की धरती से बड़े बड़े राजियां नूं महाराज जी ने एक पासे कर दिता सी। राजा ने कहा गरीबां च अंबर सकिए सी? महाराज जी कहते हाँ, साडे वास्ते लहदा बाटा तैयार करो। कलगीधर पातशाह महाराज ने 22 धार के पहाड़िए राजे सी, बाह तो फड़ के बाहर कढ़ते, निकलो बाहर चलो गए। जे अंबर छकना तो इत्थे छकना पऊगा। फिर उत्थे साडी गरीबां दी बाह फड़ के कहा सी, तिन की जात गोत कुल माही, सरदारी ना भई कदाही, तिन्ही को सरदार बनाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम का। बाकी कहने लगे मेरी खुशी इन्हां दी। फिर सब नूं छड्ड के 22 धार दे पहाड़िए राजियां नूं देख लो, एक पासे 10 लाख का घेरा, एक पासे 40 सिख ढिड तो भुखे, ते आगी पारी कलगी दी। धन बाबा संगत सिंह महाराज जी ने कलगी दी, कलगीधर संगत सिंह ताई कलगी दीनो आप गरीबां नूं महाराज जी ने अगे लाया। राजा रंजीत सिंह विच फिरदा है, देखिया सारे लोग चुक चुक के भजी जाते ने। ओए बाबा तू नहीं चकदा? मड़ासा मारिया, वो सिखा मैं की करा, सच बोलिया। सच बोलना भी एक भगती है, सब तो बड़ी भगती है सच बोलना। पर अज सच नहीं मनुख बोलता, अज झूठ बोलता है। झूठ एक झूठ नूं छुपाउण वास्ते होर झूठ बोलता है, एक झूठ नूं छुपाउण वास्ते होर झूठ दे झूठ नाल दी नाल होर लाई जाता है। पर सच एक बारी कहने बहुत होता है, ते झूठ 1000 बारी बोलना पड़ता। सतगुरु जी ने बड़े प्यार दे विच आके आख्या, कहते सच
बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कहते सच बोलते ना, कहते तुहानूं तप करन दी लोड़ नहीं, कहते जे सच मनुख सच बोल देवे, हिरदे विच सच होवे। पर झूठ बोल के मर्जी कहते जिहड़ा कीता होया पिछला वो भी सारा चले जाता है। उस बुजुर्ग बाबे ने सच बोलिया, वो सिखा लालच बस होके पंड ज्यादा पा ली, थोड़ी जी कणक ज्यादा पै गई। मैं बुजुर्ग 80 साल की उम्र है मेरी, ते आ मेरा पुत्र है 2 साल का, ये तो चुकाई नहीं जाती ते मैं तो चक्की नहीं जाती। सच बोले ते जिन्हों बड़े प्यार विच आके लिखते ने जी, सच बोलिए कमाई करिए धर्म की दाता बेड़ा पार लाऊंगा। बोलिए कमाई करिए धर्म की दाता बेड़ा पार लाऊंगा। सच बोलिए कमाई करिए धर्म की दाता बेड़ा पार लाऊंगा। सच बोलिए कमाई करिए धर्म की दाता बेड़ा पार लाऊंगा। सच बोलिए कमाई करिए धर्म की दाता बेड़ा पार लाऊंगा। सच बोलिए कमाई करिए धर्म की दाता बेड़ा पार लाऊंगा। बुजुर्ग बाबे ने सच कह दिता। राजे रणजीत सिंह ने क्या चंगा है कर बाबा पासे हो जा। पासे हो गया ते राजे रणजीत सिंह ने सिर ते पंड चुकी, बाबे नूं कहदा घर दस किथे है। बुजुर्ग बाबा अगे हो गया, पोतरा पिछे हो गया ते विचाले राजा रणजीत सिंह हो गया। बुजुर्ग बाबा तुरया नहीं जाता, चलन चपड़ तन से सुनियर बह गए, एड़े मोती तास जानी चल गए। ਹੁਣ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ बुजुर्ग बाबा सोटी ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। राजे रणजीत सिंह ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੈਥੋਂ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਾ ਕੇ बुजुर्ग बाबे ने छोटा ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੀ ਬਿੜਕਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਐ ਸਿੱਖਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟ ਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਜਮੇ ਢਹਿਆ ਪਿਆ। बाबा कौन कौन घर विच कोई नहीं सिखा, मैं ते मेरा पोतरा दोनों ही है। सारा हाल सुना दिता। राजा रणजीत सिंह मुड़ लग्या, बुजुर्ग बाबे ने राजे रणजीत सिंह जी का पिछे चोला फड़ लिया। वो तू कौन है? पंड सिर ते चुकन की गल तो एक पासे रही, मैनू तो किसी ने चकाई भी नहीं। इस तरह मन में रहम करके भी लै असीं चका दिंदे तैथों, मेरा पोतरा तेरे सामने देख ला किवें औखा हुंदा सी, मैं औखा हुंदा सी। कोई तू किहड़ा फिरस्ता है जिन्हें तैनू भेज दिता, तू सिर ते पंड चक के साडे घर छड्ड आया, तू कौन है? राजा रणजीत सिंह ने फिर भी अपने आप को छुपाया, मुख ते कपड़ा ले लिया। बाबा मैं तो तेरा सेवादार हाँ, नहीं तू अपना मुंह खोल के दिखा मैनू कौन है। राजे रणजीत सिंह ने अपना मुंह खोल दिता। बुजुर्ग बाबा वेख के हैरान हो गया। वो धन है वो राजा। जदों वेख के हैरान हो गया तो दूसरी गल फिर वो डर गया। वो मेरे घर राजा आया, मेरा घर टुटिया हुआ जमा, दूजा मेरे वास्ते आ कणक की पंड चुक के लिया। बुजुर्ग बाबे नूं पकड़ विच ले लिया। राजे रणजीत सिंह ने बाबा डरना, दुनिया के लोग भावे मैनू राजा कहन भावे महाराजा कहन, बड़ा कुछ कहते भी नहीं, पर मैं हम कुकर तेरे दरबार भौके आगे बदन असार। बाबा मैं कलगीधर पातशाह मरदा हाँ सिख, पर मैं तुहाडा कुकर हाँ, तुहाडा सेवादार हाँ। अज सेवादार बन के ही लंगर वरताया जाता है। और मैं हंगता विच नहीं, क्योंकि कलगीधर पातशाह मरदा हुक्म है सिख दा हथ इस तरह चाहिए, इस तरह नहीं चाहिए। कहते सिख किसी अगे इस तरह ना करे, जदों भी सिख करे इस तरह है। मेरे गुरुदेव जथेदार महाराज जी कहते होंगे सिख किसी अगे ना हाथ खट्टे इस तरह।
जे अड्डे हथ तां अपने गुरु अगे, जे दूजे पासों मंगीए तां लाज बराइया। अपने गुरु दे उत्ते भरोसा रख के अपने गुरु दे अगे इस तरह हथ अड्डे, गुरु अगे दोनों हथ कर लवे पर किसी मनुख अगे इस तरह हथ ना करे। जदों भी करे इस तरह कुछ होवे सिख दे हथ उत्ते भी मैं किसी दे अतिथि दे हथ उत्ते रख दे। जदों राजा रणजीत सिंह दा उन्हें देखिया मुख बाबा डर गया। बाबा डरना मैं कलगीधर बादशाह दा सिख जरूर है पर तुहाडा एक सेवादार हां। राजे रणजीत सिंह ने दोनों नूं उस पुत्रे नूं चुक लिया, अपनी गोद विच बाबे नूं बुक्कल विच लै लिया। नाले राजे रणजीत सिंह ने उस बुजुर्ग दा मुख साफ करया, पुत्र नूं प्यार करदा, नाले कहंदा बाबा संगत दा कुकरा लोकी मैनू कहते राजा, संगत दा कुकरा लोकी कहते राजा, संगत दा कुकरा लोकी मैनू कहते राजा, संगत दा कुकरा लोकी मैनू संगत की सेवा करने वास्ते आया ते वो भी समा ये चल रहा सी जिवें अज वो घरां विच बैठे गरीबां नूं लोग भोजन वंड के आउंदे ने। ये वड्डा पुण्य है, सब तो वड्डा पुण्य है। अज समाज सेवी संस्था थां ते लगियां होईयां ने। ये पता ही नहीं अजे कितना को होर वध जे 3 मई तक दा क्या ही है। ये माहौल होर खराब होता है फिर होर भी अजे होर वध सकदा, पर अजे दस नहीं कुछ नहीं है सरकार। पहला 20 अप्रैल तक क्या सी कुछ ना कुछ जी रात मिल जूगी, 3 मई तक अजे होर पता नहीं गाहां। चलो सतगुरु जी सुख वरताउण कहण तो भाव ते वो लंगर जिहड़ा ना तकरीबन 22 तरीक तो 22-23 तो इत्थों शुरू होया है गुरुद्वारा टिक्का साहिब। पहले तपे भी लगातार जाते रहे, फिर उत्थे प्रशासन ने सानू कहा हुण अपने नगर दे विच रोजाना की तरह लंगर की सेवा जिहड़ी आ वो गुरुद्वारा साहिब तो जाती है। बहुत प्यार विच आके गुरमुख प्यारे भाई राजा सिंह जी, भाई गुरप्रीत सिंह जी सारे मिल के सेवादार तुर के चलो ये भी एक वड्डी सेवा है। ये गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज दे पाए हुए पूरने ने भी जिहड़ा ना वो सब तो वड्डा असल भोजन देना, किसी भुखे नूं छका देना सब तो वड्डी एक भगती एक बंदगी है। इस करके सेवा उसे तरह निरंतर जारी है, चल रही है।
जिन्ना कि चर सतगुरु जी ने सेवा लैनी है, सिर ते मेहर पर हथ रखे, सेवक को सेवा बनियाई, हुक्म बूझ परम पद पाई, इसते ऊपर नाही विचार, जाके मन बसया निरंकार। करके सतगुरु जी कृपा करन, बख्शिश करन। भाई अरदास बेनती करो महाराज दे चरणां विच समा सुहावना आ जावे, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਆਵੇ ਸੀ ਫੇਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਮੰਗਲ ਗੁਣ का रब परिमला दी जाओ। अनंत ओंकार सतगुरु प्रसाद, अनंत पया मेरी माए, सतगुरु मैं ਅਰਦਾਸ